मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो हम देखेंगे कि किस टाइप से एनिमल्स के अंदर क्या होता है, वो अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करते हैं और उनमें किस टाइप से कोऑर्डिनेशन बनता है जिससे कि उनकी सारी जो बॉडी की एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे आप एक चीज़ देखो कि जैसे आपको क्या हुआ कि आपने यहाँ पर आपका मान लो कि गर्म चीज़ पे किसी चीज़ पे हाथ लगा, ठीक है, या फिर आपने क्या देखा, पानी को देखा, आपने आपकी आई थी, रिसेप्टर थी वो, ठीक है, आपकी आई ने पानी को देखा, मतलब जो आपकी आई हो गई वो क्या है, ग्राही अंग है। अब आपका ये वाले जो रिसेप्टर है वो कहाँ जाएंगे, आपके सेंसरी न्यूरॉन्स के पास। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, इसको सेंस करेंगे और वो आपको कहाँ पर देंगे, वो आपके देंगे ब्रेन के पास। अब वो ये वाला जो आपका सेंस है ये आपके ब्रेन के पास चला गया। अब आपके ब्रेन में क्या होगा, इसके ऊपर एक्टिविटी होगी, इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन बनेगा। तो अब आपका ब्रेन आपके हाथ को क्या करेगा, अब आपका ब्रेन हाथ को कहेगा कि आप ये पकड़ो, ठीक है, जिसकी वजह से आप उस पानी के गिलास को पकड़ोगे और पी सकते हो। तो आपके ब्रेन ने क्या करा, एक स्टिमुलस भेजा जो कि आपका किससे आता है, मोटर न्यूरॉन से। तो अब ये स्टिमुलस आया और इसने क्या करा, आपके हाथ ने इसको पानी के गिलास को उठा लिया। तो ये आपका क्या था, ये कोऑर्डिनेशन है आपका, कि मतलब आपके कैसे आपके सारे रिसेप्टर एक साथ इकट्ठे होकर एक काम को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो आपका चेंज हुआ, इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। मतलब आपने पानी का गिलास देखा और फिर आपने उसको उठाया, तो आपका स्टिमुलस किससे मिला, कि आपके पानी के गिलास को, कि आपको इसको उठाना है और आपने इसके रिस्पॉन्स में क्या करा, आपने उस गिलास को पकड़ के उठाया, तो वो आपका क्या हो गया, रिस्पॉन्स एक्शन। ठीक है, स्टिमुलस कहाँ पे मिला, आपने पानी का गिलास देखा, आपकी आँख ने देखा, तो वो स्टिमुलस गया और आपने उस पानी के गिलास को उठा लिया, दैट इज़ आपका रिस्पॉन्स। अब एक हमारी टर्म होती है होम्योस्टैटिस। ये क्या होता है कि आपका जब भी बाहर के एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होता है तो हम अपने बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि हम कुछ चेंजेस करते हैं अपनी बॉडी में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टैटिस। मतलब कि हम अपनी बॉडी के होने वाले चेंजेस को नॉर्मल कंडीशन पर लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बाहर ज़्यादा मौसम ठंडा है तो हम क्या करते हैं, जैकेट वगैरह पहन लेते हैं जिससे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे। तो ये वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, थर्मोस्टैटिस। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे, हमारे पास आपको पता है दो टाइप के एनिमल्स होते हैं, एक तो आपके यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं और आपके मल्टीसेलुलर बहुकोशिकीय होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिसेलुलर में किस टाइप से आपका समन्वयन होता है। तो इसमें आपका क्या होता है, एक तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव को हम बोलते हैं स्वीकारात्मक। तो क्या होता है कि जैसे आपका अमीबा है मान लो, तो अमीबा क्या होता है कि जैसे हमने पिछले चैप्टर में ये देखा था जब न्यूट्रिशन वाले में, कि जैसे ही अमीबा देखता है कि कहीं पे कोई खाने की चीज़ पड़ी है तो वो उसका क्या होता है, वो खाने की चीज़ क्या है, स्टिमुलस है, और वो अपनी बॉडी को उसकी तरफ ही ले जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पॉजिटिव एक्शन हो गया, कि मतलब ये स्टिमुलस की तरफ जा रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा नेगेटिव हो गया, जब भी आपका क्या होता है, ज़्यादा आपका मान लो किसी भी जगह पे बहुत ज़्यादा हीट है या फिर आपका क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है कहीं पर प्रेजेंट, तो क्या होगा, अमीबा का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो अमीबा क्या होता है, जहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो अमीबा उस जगह से आपका दूर आता है। तो इसको हम बोलते हैं आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स। ठीक है, अब हम देखते हैं जो आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें किस टाइप से आपका कोऑर्डिनेशन होता है। तो मल्टी सेलुलर एनिमल्स में हमारा क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमारे अंदर कौन कौन से सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले हो गया फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर मतलब हियरिंग के रिगार्डिंग रिसेप्टर, जिससे कि हमें आवाज़ें सुनाई देती है। दूसरा है हमारा फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर मतलब आई, फोटो मतलब जिससे कि हम कैप्चर करते हैं किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट हमारा है थर्मो रिसेप्टर, इसमें हमारा आ जाएगा स्किन। तो थर्मो रिसेप्टर आपका क्या होता है कि जो भी आपका टेम्परेचर में चेंज है या फिर बाहर जो भी आपका स्टिमुलस मिल रहा है तो वो आपका ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है आपका ओल्फैक्टो रिसेप्टर। ओल्फैक्टो मतलब कि आपका क्या है, स्मेल से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपका नोज़ हो गया वो आपकी क्या है, ओल्फैक्टो रिसेप्टर है, मतलब ये क्या करती है, स्मेल को आपका रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, अगला है हमारा गस्ट्रो रिसेप्टर। ठीक, इसमें क्या होता है, गस्ट्रो रिसेप्टर में आपका जो टेस्ट के लिए होती है ये, ठीक है, जैसे आपकी टंग हो गई, ये हमारे क्या थे, आपके रिसेप्टर ऑर्गन थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर किस टाइप से हो रहा है। सबसे पहले इसमें आपका मेन होता है जो होता है आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम के हमारे बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ये हमारा मेन कंपोनेंट होते हैं किसके, नर्वस सिस्टम के। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर किसका, न्यूरॉन्स का। ठीक है, तो आपका न्यूरॉन का ये आपका एक न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपकी
बॉडी में जो सबसे बड़ी सेल्स होती है वो आपकी न्यूरॉन सेल्स होती है। इनकी जो लेंथ होती है आपकी 1.5 मीटर से 2 मीटर तक लंबी होती है और इसके मेन 3 पार्ट होते हैं आपके, साइटोन, डेंड्राइट और एक्सॉन। साइटोन कौन सा वाला पार्ट हो गया, ये जो सेल की बॉडी है ये आपका साइटोन हो गया, ये आपके बाहर जो आपके पार्ट हो गए ये डेंड्राइट हो गए, और ये जो आपका नीचे का लंबा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, तो अब हम इसका सबसे पहले देखते हैं साइटोन। साइटोन क्या होता है, ये आपका स्टार शेप का एक पार्ट होता है, ये वाला स्टार शेप का पार्ट है, और इसके जो एजेस है, एजेस पे आपका क्या निकलते हैं, आपके स्मॉल डेंड्रॉन्स निकलते हैं, और ये जो आपका मेन स्टॉक निकल रही है, ये वाली जो आपकी मेन स्टॉक है इसको तो हमने बोला डेंड्रॉन, और इसको आगे जो फर्दर डिवाइड कर रही है ये आपकी क्या हो गई, डेंड्राइट्स। ठीक है, ये मेन स्टॉक आपकी डेंड्रॉन हो गई और इसके बाद आपकी क्या हो गई, डेंड्राइट्स हो गई। ठीक है, तो ये आपका है साइटोन। इसके अंदर आपका क्या होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसके मिडिल में, और इसके अंदर निसिल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे आपके दाने प्रेजेंट होंगे जिनको हम बोलते हैं निसिल के ग्रेन्यूल। तो आपका क्या हो गया, ये जो आपका साइटोन है और आपका जो एक्सॉन है ये दोनों आपस में किससे जुड़े होते हैं, यहाँ पे एक्सॉन हिलॉक होता है, ये आपकी जो नेक होता है इसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, ये इससे जुड़े होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका डेंड्रॉन और डेंड्राइट्स। ये मैंने आपको बता दिया क्या है कि ये छोटे छोटे आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये क्या करते हैं, एक नर्व को दूसरी नर्व से जोड़ने का काम करते हैं। कि जैसे आपकी ये एक स्टार शेप सेल हो गई, इसको क्या करेंगे, ये ऐसे जाके यहाँ पर आपकी जो ये है इससे यहाँ पे दूसरी स्टार शेप सेल प्रेजेंट होगी, तो ये आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एक्सॉन। एक्सॉन ये जो आपको नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका एक्सॉन है, यहाँ पे ये सिनेप्टिक नोब होते हैं सबसे नीचे, इनको हम एक्सॉन टर्मिनल्स भी बोलते हैं। इन पे आपका सिनेप्टिक नोब प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या होगा, ये जो अब आपका नेक्स्ट आपकी ये होगी न्यूरॉन सेल होगी, इसके यहाँ पे डेंड्रॉइड्स प्रेजेंट होंगे, जो ये आपस में क्या करेंगे, सिनेप्सिस बनाएंगे। सिनेप्सिस मतलब एक आपका कोऑर्डिनेशन करेंगे ये आपस में, और जिसकी वजह से आपका जो सेंस है, कोई भी आपकी जो स्टिमुलस आ रहा है वो आपका कहाँ पे होगा, ऐसे ट्रांसफ़र होगा एक सेल से दूसरी सेल में। ठीक है, अब आपका ये जो एक्सॉन होता है, एक्सॉन के ऊपर आपका क्या होता है, एक्सॉन के ऊपर आपकी एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरिलेमा लेयर। ठीक है, इसके ऊपर आपका न्यूरिलेमा के ऊपर आपका क्या प्रेजेंट होता है, माइलिन शीट प्रेजेंट होती है। ये माइलिन शीट को बनाने का काम कौन करता है, माइलिन शीट ये होती है आपकी फैट की। ठीक है, ये आपकी वसा की बनी हुई होती है, और इसको बनाने का काम कौन करता है, आपकी श्वान सेल्स। यहाँ पे आपकी श्वान सेल्स प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है, फैट का सिक्रेशन करती है, जिससे कि आपका क्या बनेगा, माइलिन शीट बन जाएगी। और कितनी जगहों पे कहीं कहीं पे आपको दिख रहा होगा ये माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट होती है, ये हट जाती है, तो इसको हम बोलते हैं ये वाली जगह को नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, ये हमारा आपका बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, और इसके आगे की चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।